हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी कंडीशंस देखते हैं कि कब हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड एक एरोमेटिक सिस्टम है। सबसे पहले जो हमारा कंपाउंड होना चाहिए, पहली बात हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिक मीन्स साइक्लिक इन नेचर होगा। फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, सेकंड प्लेनर होना चाहिए, तभी उसमें अच्छे से कंजुगेशन होगा प्लेनर। ठीक है, थर्ड, हाँ कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि सिस्टम प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। अगर आपका कार्बन सेंटर जो है वो sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड है, देन हम उस सिस्टम को बोलेंगे प्लेनर। लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें जितने भी कार्बन प्रेजेंट हैं वो सब या तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो या sp। फॉर एग्जांपल बेंजीन, एज वी ऑल नो डेट बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक सिस्टम है। सबसे ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी है, डिलोकलाइजेशन एनर्जी है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं हाईली एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, अब देखो मैं ये दोनों तीनों कंडीशन आपको दिखाती हूँ इसमें कैसे अप्लाई हो रही है। हमारे पास बेंजीन में 6 कार्बन है। अगर आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp2 sp2 sp2, आपके जितने भी कार्बन इसमें प्रेजेंट हैं सारे क्या हैं, sp2 सेंटर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्लेनर इन नेचर हुआ। देन हमें फोर्थ पॉइंट देखना है, ये हमारी हकल थ्योरी को फॉलो करता है या नहीं। हकल थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि जो हमारा रूल है हकल थ्योरी का वो होता है कि अगर हमारा सिस्टम 4n+2 रूल फॉलो कर रहा है तो उसे हम बोल देंगे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इफ इट फॉलोज 4n रूल, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो डिलॉकलाइज हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएगा, ये इस साइड, दिस इस साइड। ठीक है, तो अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन है हम उस सिस्टम को बोल देंगे एंटी एरोमेटिक। अगर आपका सिस्टम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल फॉलो कर रहा है तो उसे हम बोल देंगे कि सिस्टम क्या है, एरोमेटिक। मैं इस वीडियो में साथ के साथ एक्सेप्शन भी डिस्कस करूंगी जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो कि ये एरोमेटिक था तो ये एंटी एरोमेटिक कैसे हो सकता है। ठीक है, ये n क्या है, n है इंटीजर, n शुड बी 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ठीक है, n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है। अब सबसे पहले अगर हम मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल के थ्रू बात करें कि ये हमारे एरोमेटिक कंपाउंड है, उसमें जो होना चाहिए आपकी जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो होनी चाहिए वो कंप्लीटली फिल्ड होनी चाहिए, मीन्स स्टेबिलिटी होनी चाहिए सिस्टम में। सेकेंड पॉइंट, अगर उसमें नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, मैं इनके एग्जाम्पल भी डिस्कस करूंगी। अगर उसमें नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं या तो वो कंप्लीटली फिल्ड होनी चाहिए, अदरवाइज अनफिल्ड होनी चाहिए, मीन्स वहाँ पे कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मतलब पैरामैग्नेटिक इन नेचर नहीं होना चाहिए, तो हम उस कंपाउंड को बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर लेना नोट्स के लिए। ठीक है, अब जितनी कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है अब हम उसे देखते हैं एंटी एरोमेटिक में। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमें मॉलिक्यूल कंपाउंड दिया हुआ है वो एरोमेटिक इन नेचर है या नॉन एरोमेटिक इन नेचर है। सपोज देखो, अगर मैं आपको ये एक मैंने कंपाउंड दे दिया, अब आप बताओ कि एंटी एरोमेटिक है या एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है। कंजुगेशन हो रहा है, कंजुगेशन नहीं है, कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि बस 1 2 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कंजुगेशन नहीं है। अब हम देखेंगे सिस्टम हमारा प्लेनर है या नॉन प्लेनर। ये क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर। हमने देखा था कि अगर sp2 और sp हाइब्रिडाइज सेंटर है तो तभी हम बोलेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो प्लेनर है, जितने भी सेंटर उसमें कार्बन के प्रेजेंट हैं। या हम हेट्रोएटम भी ले सकते हैं लाइक नाइट्रोजन। ठीक है, तो देखो ये sp3 है तो ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर, तो हम इसे एंटी एरोमेटिक तो बोल नहीं सकते। एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन फुलफिल नहीं है क्योंकि ये कंजुगेशन शो नहीं कर रहा, कंजुगेटेड नहीं है।
प्लेनर नहीं है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अगर यही हमारा, सपोज हम साइक्लोब्यूटाडाइन का एग्जांपल लेते हैं इसमें, अब आप देखोगे इसमें क्या है, साइक्लाइजेशन शो हो रहा है, जितने भी सेंटर है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मीन्स प्लेनर है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है। देन हम देखेंगे कि हमारा 4n+2 रूल फॉलो करेंगे या 4n। आप चेक करके देख सकते हो कि जो हमारे ये है इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जिसमें भी होते हैं वो आपका एंटी एरोमेटिक होता है यूजुअली। ये एक ट्रिक है, ट्रिक की मैं शॉर्ट्स डाल दूंगी, तब आप उसे अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा 4n बाय इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। अब देखो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4n मैंने इस साइड लिख दिया, 4n=4 इट्स फुलफिल। अगर मैं इसको इसके अकॉर्डिंग देखूं, 4 - 2 = 2, 4n नॉन इंटीजर। ठीक है, नॉन इंटीजर आ रहा है, हमने पहले देखा कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा साइक्लोब्यूटाडाइन है, साइक्लोब्यूटाडाइन ये एंटी एरोमेटिक इन नेचर है। ठीक है, एंटी एरोमेटिक इन नेचर है। अब हमने सबसे पहले क्या चेक किया, सिस्टम प्लेनर है, सेकंड कंजुगेटेड है, थर्ड बताओ, थर्ड 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ये आपकी हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आया था, वो हम जब हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। ठीक है, देन फोर्थ, अब एक कंडीशन और है, अगर हम इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें, इसमें जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होती हैं वो तो फुल्ली फिल्ड होती हैं, लेकिन जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होती हैं वो आपकी यूजुअली पैरामैग्नेटिक इन नेचर होती हैं, या हम बोल लें कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन रहती हैं, पेयर्ड नहीं रहती हैं, फुल फिल्ड नहीं रहती हैं, हाफ फिल्ड। ठीक है, देखो लाइक जैसे हमने इसका, अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाऊं, दिस इट शोज लाइक दिस। ठीक है, जब भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 4, 1 2 3 4, पैरामैग्नेटिक इन नेचर आ रहा है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो फुली फिल्ड नहीं है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसे क्या बोल देंगे कि एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के विद द हेल्प ऑफ क्रेग रूल्स ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।